आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमको जैसे कोई वैल्यू पता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है मान लीजिए साइन थीटा, या फिर मान लेते हम साइन ए। यहाँ मान लिए साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पता करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके बुक में ये। तो क्वेश्चन इज गिवन साइन ए इक्वल 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। देन व्हाट विल यू स्टार्ट, व्हाट विल यू डू इट? एट फर्स्ट यू फाइंड, अब देखो यहाँ पे होता है क्या, साइन ए इक्वल, पहले हमको केवल यहाँ पे केवल दो ही वैल्यू पता है, साइन और साइन ए इक्वल होता है क्या, देखो at first we draw a right angle and take angle A, B and C. साइन इक्वल 4/5, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, क्या बताया गया हमको? हर बार इसको वैल्यू अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन ए का दिया 4/5, ठीक है। तो हमको पता करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का। तो साइन ए का 4/5 है, तो हम साइन की वैल्यू पता कर सकते हैं आराम से, लेकिन हमको कॉस ए, अब देखो कॉस ए में क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना, पर बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है ये। तो यानी हमको यहाँ पे क्या पता है, साइन ए, इस ए के लिए क्या होता है साइन का, P/हाइपोटेन्यूज होता है यहाँ पे। तो P का वैल्यू दिया हुआ है 4 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, यानी हमको 4 और 5 हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है। हमको पता क्या नहीं है, बेस। तो हमको बेस का पता करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला बताया गया था अभी। अब बेस पता रहेगा तभी तो हम कॉस का वैल्यू पता कर पाएंगे। कॉस का होता है क्या, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमको हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर पता है। बेस कैसे पता है, फॉर्मूला क्या बताया गया था अभी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में पर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना हुआ 9। इसका वैल्यू कितना हुआ 3 हो गया, इसका वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अब देखो हमको पता क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। तो देखो इसलिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, अब यहाँ ए यहाँ दिया हुआ है, तो साइन इक्वल क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसमें P कौन है 4 है और H कौन है 5 है। तो 4/5 आउट ऑफ होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसमें ए के लिए बेस कौन है 3 है, हाइपोटेन्यूज कौन है 5 है। तो 3/5 यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 4/5 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 16/25 प्लस 3/5 का 9/25, ये हो जाएगा 16 और 9 25/25, ये हमारा हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू कितना हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देख इसी बेस पे। अब लेट कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो दिया है tan A का दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। और हमको पता करना है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कोई भी वैल्यू मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब tan A का देखो पहले हमको फिगर बनाना है, और A आप दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी को हम राइट एंगल मान लेंगे। जब बेसिकली ऐसे करेंगे ना तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे एंगल दिया रहेगा उसको यहाँ पे राइट एंगल मान लो A, बाकी इसको B और से कुछ भी मान सकते हैं। अब tan A का वैल्यू क्या होता है, अब देखो यहाँ से लिखो क्या हो जाए पूरा। अब tan इसमें कौन है, ये है ना, tan है B/P, यानी बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल A के लिए ये हो जाएगा और बेस हो जाएगा √3, हो गया। अब देखो
अब हम क्या निकालना है इसका, ये निकालना है हमको BC का वैल्यू। तो BC मतलब क्या, 90 डिग्री है ये, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हमको हाइपोटेन्यूज पता करना है, फॉर्मूला क्या है हाइपोटेन्यूज का, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू है √3 स्क्वायर। तो 1 + 3 4, इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, यानी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमको इसका वैल्यू पता करना है, सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक कौन है इसमें, ये सेक है ना, ये साइन हो गया कॉस टेन, तो कॉस का अपोजिट सेक h/b हुआ। तो इसके लिए सेक h/b कौन होगा, h हो गया 2 और b हो गया √3 का होल स्क्वायर माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा p/b, p/b। तो टेन के लिए हो जाएगा हमारे p हो गया, ये b हो गया, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3, 4 - 1/3 यानी 3/3, कितना वैल्यू इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। कोई किसी को कोई भी डाउट अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिए इसको। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग का प्रॉब्लम को हम और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। ओके।